स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासरूम 2.0 पर। तो आज हम सब करने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट, जो कि हम सब ये प्रैक्टिस सेट हमारा जो होने वाला है ये होगा चैप्टर वाइज। तो चलिए आज हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग भी हमारे साथ साथ क्वेश्चन को हल कीजिए और आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन सही हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी में कि किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है। ठीक, आपने फार्मूला पढ़ा था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें क्या था, एक K की वैल्यू थी। ठीक, जो K होता है वो क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक होता है, जिसका मान वायु अथवा निर्वात के लिए कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है। ठीक, जब भी बात किया जाए विद्युत रोधी माध्यम के लिए परावैद्युतांक का, तो उसका मान के बराबर कितना होता है, 6 होता है। ठीक, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बात किया जाए अगर दूसरे क्वेश्चन की, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा गया है। सबसे पहले देखिए कूलाम दिया गया ऑप्शन में, हमें न्यूटन प्रति कूलाम दिया गया है, न्यूटन दिया गया है और वोल्ट मीटर दिया गया है। सबसे पहले अगर बात किया जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई से प्रदर्शित करते हैं, फार्मूला क्या होता है हमारा F/Q0 होता है। ठीक, यही होता है। अगर अब हम यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालें तो लिख सकते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक क्या होता है हमारा न्यूटन प्रति, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। अगर ऑप्शन में हमें कहीं दिख रहा हो तो हम ऑप्शन में क्या लगा सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगर अब बात की जाए यहीं पर जो हमारे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें देखिए जो हमारा कूलाम है, कूलाम किसका मात्रक होता है, विद्युत आवेश का मात्रक होता है। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। और अगर बात किया जाए यही चौथे ऑप्शन की वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर किसका मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। ठीक, इतना याद रहेगा। 2 क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। ठीक, क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई एक विद्युत क्षेत्र है वो क्या विक्षेपित कर सकता है। ऑप्शन दिया गया है हमें एक्स किरणों को, दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन्स को, तीसरा ऑप्शन है अल्फा कणों को, चौथा ऑप्शन है गामा किरणों को। ठीक, अगर यहाँ पे बात किया जाए तो जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है वो किसको विक्षेपित करता है, अल्फा कणों को। याद रहेगा ना, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अल्फा कणों को। अब अगर बात किया जाए हमारे चौथे और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन है हमारा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक वेक्टर होता है। ठीक, देखिए हमने जब एक लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें बात हुआ था वैद्युत द्विध्रुव के बारे में और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, और उससे रिलेटेड अच्छी स्थिति एवं निरक्षी स्थिति में उसके सूत्र के बारे में। ठीक, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वेक्टर होता है, मतलब उसका घुमावदार या दिशा क्या होती है उसकी। तो देखिए जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है वो क्या होता है, ऐसा ही होता है, एक होता है माइनस का और एक क्या होता है, प्लस का होता है। ठीक, अगर देखा जाए ऑप्शन में दिया गया है कि ऋणावेश से धनावेश की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। जो हमने करवाया था तो उसमें हमने एरो का निशान लगा क्या बताया था, पी, यानी कि जो ये पी है ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। ये जो पी है वो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है उसका वेक्टर किधर होता है, ऋणावेश से धनावेश की ओर। ये देखिए ऋणावेश से धनावेश की ओर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, अब बात किया जाए अगर 5वें क्वेश्चन की, तो कि आज हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग जितना राइट आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में 15 में से उतने नंबर का अपना कमेंट में जरूर कीजिएगा। अब अगर बात किया जाए 5वें क्वेश्चन की, तो आज का हमारा 5वां बहुविकल्पी प्रश्न है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ठीक, अगर आपने इससे पहले देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से, वोल्ट मीटर, दूसरा है वोल्ट प्रति मीटर, तीसरा है न्यूटन प्रति कूलाम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अगर आपने इससे पहले वाले प्रश्न यानी चौथे प्रश्न में
हमारी बातों को गौर से सुना होगा तो आपको आंसर वहीं पे मिल गया होगा, ठीक। क्योंकि हमने वहां पर जो हमारा चौथा था ऑप्शन, हमने उस पर चर्चा किया था कि वो किसका मात्रक है, ठीक। तो वहां पे भी था क्या, वोल्ट मीटर, जिसके बारे में हमने बताया था कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। यानी कि हमारे 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। अब अगर बात किया जाए आज के छठे क्वेश्चन की, वो भी छठे बहुविकल्पी क्वेश्चन की, तो छठा क्वेश्चन है आवेश का खोखला गोला, ठीक। क्या कहा जा रहा है, एक आवेश का क्या है, खोखला गोला है, ठीक। जो आवेश का खोखला गोला होता है वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, यानी कि वो अपने किस भाग पर, यानी कि एक आवेश का खोखला गोला अपने किस भाग पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है किसी आंतरिक बिंदु पर, दूसरा है हमारे पास किसी बाहरी बिंदु पर, ठीक। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 2 मीटर से अधिक दूरी पर, और चौथा है हमारे पास कि 5 मीटर से अधिक दूरी पर। अब अगर बात किया जाए कि जो आवेश का एक खोखला गोला होता है वो अपने किस भाग पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, तो इस समय देखिए जब हमने ये डेरिवेशन हम करवा रहे थे ये वाला, तो इसमें हमने बताया था कि जो आवेश का एक खोखला गोला होता है वो अपने किसी भी आंतरिक बिंदु पर जो होता है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, ठीक। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, किसी आंतरिक बिंदु पर। ये तो हो गया हमारा आज का बहुविकल्पी क्वेश्चन। अब अगर बात किया जाए कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे, ठीक, यानी कि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पर, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन को पकड़ने से पहले आप सभी ने फार्मूला पढ़ा होगा Q बराबर NE, जहां Q क्या था, हमारा आवेश था, N क्या था, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या था, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। उसी वाले से क्या होगा, हमारा हल होगा, ठीक। अब अगर बात किया जाए कि हमारा दिया गया है एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम सब करेंगे Q बराबर क्या होता है, NE होता है। हमें ज्ञात क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि N। तो हम लिखेंगे फार्मूला N बराबर Q, E यहाँ से क्या जाएगा, बटे में इसके चला जाएगा, यानी कि N बराबर Q बटे E। देखिए हमें वैल्यू दी गई है, जो हमारा Q है, Q क्या है, आवेश है, और हमें आवेश का मान कितना दिया गया है, 1 कूलाम, यानी कि Q के स्थान पर हम कितना रख सकते हैं, 1। और जो हमारा E होता है, E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगा। अब जब हम -19 पावर को ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी 10 की पावर 19 हो जाएगी। यहाँ पर बचेगा कितना, देखिए एक अंक दशमलव है, अगर हम इसको हटाएंगे तो एक 0 बढ़ेगा, तो लिख सकते हैं 10/16, ठीक, इतना कर सकते हैं। अब जब हम इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, तो हमारा कितनी बार जाएगा, लगभग 0.625 गुणे 10 की पावर 19 बार जाएगा, ठीक। अब अगर हम करना चाहें कि जो दशमलव है उसको क्या करेंगे, हम 1 या 2 अंक पे जब घसकाएंगे तो लिख सकते हैं, जब एक अंक घसकाएंगे तो लिख सकते हैं 6.25 गुणे 10 की पावर 19, तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए जब दशमलव हमारा दाहिनी तरफ जाता है तो पावर हमारी किस में बढ़ती है, माइनस में, और हमने एक अंक दशमलव को घिसकाया है तो क्या लिखेंगे, -1, यानी कि n बराबर 6.25 गुणे 10 की पावर 19 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 की पावर 18 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। ये तो रहा हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। अब अगर बात किया जाए लघु उत्तरी अति लघु उत्तरी वाले में दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है MKS पद्धति में निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक बताइए, ठीक। निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट वाली बात हो रही है। तो देखिए जो हमारा निर्वात की विद्युतशीलता होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 × 10 की पावर -12, यही होता है। मात्रक क्या होता है उसका, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, टोटल उसकी वैल्यू इतनी होती है। हमसे पूछा क्या गया है, मात्रक, यानी एप्सिलॉन नॉट का जब लिखेंगे मात्रक तो इसमें लिख सकते हैं कि मात्रक यही होता है हमारा, तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतना आप सब कर लेंगे। अब अगर बात किया जाए इसके तीसरे क्वेश्चन की, तो अब हम सब करेंगे इसका तीसरा क्वेश्चन। अब अगर बात किया जाए जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन है
वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। अब अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक, तो जो हमारा परिभाषा है वो परिभाषा क्या हो जाएगा, देखिए परिभाषा हम सब क्लियर कर सकते हैं किससे, सूत्र से। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है वो क्या होता है, E बराबर F/Q0। यानी कि हम इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी एकांक परीक्षण पर, या तो फिर से सुनिए लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा, किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब अगर बात किया जाए इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक लिख सकते हैं, देखिए फार्मूले से ही हो जाएगा इसका मात्रक। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, एफ का मात्रक क्या होता है हमारा, एफ क्या है, बल है, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति। और जो हमारा Q0 है वो क्या है, परीक्षण आवेश है, यानी कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, तो लिख सकते हैं कूलाम, ठीक। ये तो हो गया हमारा परिभाषा और मात्रक। अब अगर बात किया जाए इसके विमीय सूत्र की, तो इसके विमीय सूत्र में लिख सकते हैं कि E की विमा। अगर बात किया जाए विमा की, तो विमा क्या होता है, मात्रक के ऊपर जो मात्रक चढ़ाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, विमा बोलते हैं। यानी कि जो न्यूटन होता है, सबसे पहले न्यूटन यानी एफ की विमा कितनी होती है, mL/2 इतनी होती है। विमा को जब भी लिखा जाता है हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब अगर बात किया जाए जो हमारा आवेश है यानी कि Q0 है, यानी कि Q की विमा कितनी होती है, Q की विमा हमेशा क्या होती है, AT होती है, ठीक। AT लिखना चाहें तो लिख सकते हैं A/T, ठीक। अब अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो सबसे पहले आता है क्या, M, तो M को लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है, L आता है, तो L। उसके बाद क्या होता है हमारा, T होता है, तो T देखिए यहाँ पर कितनी है, -2 पावर। ये पावर जब ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, -1 होगी। यानी जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3 पावर। अब बात करते हैं MLT तो हो गया। अब जब बात करेंगे A के वाले की, तो A की पावर कितना यहाँ पर 1 है, यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। यानी कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है वो क्या हो जाएगा, MLT के पावर -3 A की पावर -1, ठीक, इतना हो जाएगा। अब अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, कह रहा है 1 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर व विपरीत आवेश हैं, ठीक। यानी कि हमारे पास 2 आवेश दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक का आवेश कितना है, 1 माइक्रोकूलाम है, ठीक। कहा गया है इनके बीच की दूरी 2 मिमी है। हमें ज्ञात क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव हमें ज्ञात करना है। अब अगर बात किया जाए जो हमारा Q है, Q का मान दिया गया है, देखिए चौथे क्वेश्चन का हम लोग अब सॉल्यूशन करेंगे। हमें सबसे पहले दिया गया है क्या, Q का मान कितना दिया गया है, 1 माइक्रोकूलाम। अगर हम माइक्रोकूलाम को सबसे पहले कूलाम में चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं 10 की पावर -6 से क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। यानी लिख सकते हैं कि Q बराबर 1 × 10 की घात -6 कूलाम। अब अगर बात किया जाए, देखिए हमें दिया गया है द्विध्रुव है, द्विध्रुव की दूरी टोटल क्या होती है, 2L होती है। 2L की दूरी हमें कितना दिया गया है, 2 मिलीमीटर। अब अगर हम इसको मीटर में चेंज करना चाहें तो 1 मिलीमीटर में 10 के पावर -3 मीटर होता है। यानी कि अब हम इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -3 से क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। तो देखिए जो हमारा आवेश था वो किस में हो गया, कूलाम में, और जो हमारी दूरी थी वो किस में हो गई, मीटर में। हमें ज्ञात क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक। यानी कि P बराबर फार्मूला क्या होता है, Q × 2L। मान रख दीजिए, Q का मान कितना है हमारे पास, 1 × 10 के पावर -6। 2L हमारे पास कितना है, 2 × 10 के पावर -3। तो हम सब लिख सकते हैं 2 का गुणा 1 में कराएंगे कितना होगा, 2, और पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी 10 की पावर -9। इसका मात्रक क्या होता है, यहाँ से मात्रक लिख लीजिए। Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। यानी कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है उसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर हो जाएगा, ठीक। ये तो हो गया हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर। अब अगर बात किया जाए जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि गॉसियन पृष्ठ किसे कहते हैं। गॉसियन पृष्ठ
किसे कहते हैं। ठीक, तो अब हम लिखना चाहें इसकी परिभाषा तो लिख सकते हैं कि देखिए जो गॉसियन पृष्ठ होता है ये आज का हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन होने वाला है। यानी कि 5 हमने आज किया, 5 क्या हमने किया, 6 बहुविकल्पी क्वेश्चन किए हमने और 5 हमने क्या किया, अति लघु उत्तरीय प्रश्न किए। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 11 क्वेश्चन। और आप लोगों ने जितने भी अभी तक क्वेश्चन सही किए हैं उनका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक, अब अगर बात किया जाए गॉसियन पृष्ठ का तो इसकी परिभाषा में लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ठीक, परिभाषा क्या हो जाएगा हमारा, वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ठीक, यानी वैद्युत क्षेत्र होगा और क्या होगा हमारा, काल्पनिक बंद पृष्ठ होगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। ठीक, इतना आप सब कर लीजिए। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपको अगर ऐसे ही डेली रूटीन पर आपको प्रैक्टिस सेट अपने बोर्ड एग्जाम के लिए डेली रूटीन पर पाने के लिए कमेंट करना ना भूलें। इस प्रैक्टिस सेट के जो भी आगे का पार्ट है जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल रहेगा, डेरिवेशन रहेगा और बाकी सब चीज़ें रहेंगी, उसके बारे में चर्चा होगी अगले वीडियो में। यानी कि हमारी जो कल की वीडियो होगी वो इसी प्रैक्टिस सेट पर आधारित होगी। ठीक।